Good evening, everyone. Welcome to Priya English Academy, where English become easy. Today, we will study about the chapter first, the day the river spoke of class 7. The day the river spoke, इसका मतलब है एक दिन जब रिवर बोली। हम सभी को पता है कि रिवर या कोई भी सरह बोल नहीं सकती, लेकिन इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि रिवर किस तरह बोली या क्या उसने कहा। Let us do these activities before we read. हम पढ़ने से पहले ये कुछ एक्टिविटीज करते हैं। Close your eyes and quietly listen to the sound around you for a minute. थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। Are they trying to tell you something? क्या वो आपको कुछ कहना चाहती हैं? कहने की कोशिश कर रही हैं? Do you think the things around you also listen to you all day long? क्या आपको लगता है कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो आपको सुनती हैं? Share your answer with your classmate and the teacher. आप इनके आंसर अपनी क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इनके आंसर मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट। Janvi was a bright young girl who lived with her parents and three brothers in a coastal village in India. जानवी एक बहुत ही यंग और ब्राइट मतलब बहुत ही अच्छी और तेज लड़की है जो अपने पेरेंट्स और तीन भाइयों के साथ इंडिया के एक तटीय कोस्टल होता है तटीय जो समुद्र के आसपास जो गांव होते हैं वो कोस्टल विलेज में रहती है। हर पेरेंट्स वर ऑन द फार्म, शी हैड ए ड्रीम। उसके पेरेंट्स खेतों में काम करते हैं और लेकिन उसके कुछ सपने हैं। What could your dream be? उसके सपने क्या हो सकते हैं? How could she make her dream come true? और वो अपने सपनों को किस तरह पूरा कर सकती है? What is your dream? आपका ड्रीम क्या है? What can you do to make your dream come true? आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने आंसर शेयर कर सकते हैं। अब हम चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। A big bright tear splashed down her nose and another. एक बड़ी चमकीली आंसू की बूंद उसकी नाक से नीचे लुढ़क गई और फिर दूसरी। Splash means नीचे लुढ़क जाना। A kingfisher swept down. एक किंगफिशर नीचे की ओर आया। किंगफिशर एक बर्ड्स होती है। It wings an arrow of blue in the sunlight. Wings means उसके पंख। उसके पंख धूप में एक नीले तीर की तरह दिख रहे थे। And a green lizard slid down to the river's edge to bask in the sun. और एक हरी छिपकली भी सरकती हुई नदी के किनारे आ गई और धूप सेकने लगी। Slid down में सरकते हुए नीचे आना। बास्क मीन सेकना। Dear, dear, said a sleepy, murmuring voice, what's the matter? अरे अरे प्रिय, ये एक स्लीपी मरमरिंग सी वॉइस मतलब धीमी सी आवाज और स्लीपी जैसे बहुत ही कहते हैं उंधी या फिर आलसी सी आवाज जो होती है। व्हाट्स द मैटर, बहुत ही धीमी आवाज आ रही थी। क्या बात है? Janvi was stirred because she was sure she had been quite alone. जानवी चौंक गई। स्टर्स मीन्स चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना। बिकॉज सी वाज क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली है। इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड्स, यह लिजर्ड्स तो नहीं हो सकती है। एंड द किंगफिशर वाज अप इन द thickest of bamboo eating the fish it has caught. और वह किंगफिशर भी नहीं हो सकता है जो किंगफिशर बांस के झुरमुट में अपनी पकड़ी हुई मछली को खा रहा था। वो एक बांस के पर बैठा हुआ था और वहां पे अपनी जो मछली उसने पकड़ी थी उसको खा रहा था, तो वो तो नहीं हो सकता है।
It couldn't be the parrot because parrot string and this was such a sleepy voice. और यह तोते भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि तोते बहुत तेज बोलते हैं, बहुत चिल्लाते हैं और यह आवाज तो बहुत ही धीमी थी, स्लीपी वॉइस की तरह। She looked around her, उसने अपने चारों तरफ देखा। There was a soul inside. There wasn't a soul inside. उसके आसपास कोई भी नहीं था। She was rather scared and wanted to run away. अब वह डर गई थी और वह भागना चाहती थी। You should not cry, you know. तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो। The voice went on. वह वॉइस आ रही थी और आती गई। And you really shouldn't be scared. और तुम्हें सच में डरना भी नहीं चाहिए। When you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. और तुम यहाँ हर रोज मुझसे मिलने आती हो, लगभग हर रोज। She was puzzled. वह बहुत ही puzzled means किसी चीज की उलझन होना। वह उलझन में थी। It was such a voice like the river. यह जो आवाज थी यह कुछ नदी की तरह थी। It couldn't be the river. यह नदी नहीं हो सकती। Well, tell me all about it, said the river. रिवर ने कहा अच्छा अब मुझे बताओ, मुझे सब कुछ बताओ। For it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. यह रिवर ही थी और रिवर ने कहा कि तुम जानती हो कि मुझे समुद्र में पहुंचने की बहुत ही जल्दी है, तो जल्दी करो, तुम जानती हो कि मुझे समुद्र तक पहुंचना है। They won't let me go to school, said जानवी। जानवी ने कहा कि वे मुझे स्कूल नहीं जाने देते। I asked my mother, why can't I go to school like Ethan and Meena? मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैं स्कूल ईथान और मीना की तरह क्यों नहीं जा सकती। And mother had replied, मदर ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम अभी छोटी बच्ची हो। मे बी लेटर, हो सकता है बाद में जाओ। बट व्हेन शी वाज 5, लेकिन जब वह 5 साल की थी, लिटिल रामू वाज बोर्न एंड मदर स्टिल सैड। रामू जब पैदा हुआ था और माँ ने कहा था मे बी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जाओ जानवी। माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड। जब मैं खेतों में काम करने जाऊं तो अपने भाई का ध्यान रखना। नाउ शी वाज नियरली 10 एंड मीटिंग लिटिल अप्पू। अब वो 10 साल की हो गई है और अब वो अपने छोटे से अप्पू की देखभाल करती है। वो वाज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है। दे डोंट वांट मी, दे ओनली, वे मुझे नहीं चाहते, वे सिर्फ। शी स्टॉप विद अ सॉ, वह सुबकते हुए चुप हो गई। आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने से डर रही हूँ। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वे मुझे कभी भी जाने नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इथान एंड मीना, मैं इथान और मीना की तरह पढ़ना सीखना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर इथान, जानवी अपने भाई को इथान बोलती है। इथान मीन्स एल्डर ब्रदर, बट हिज रियल नेम वाज गोपी। इथान का मतलब होता है एल्डर भाई, ब्रदर मतलब बड़ा भाई, पर उसका रियल नाम गोपी था। आई वांट टू नो व्हाई स्पाइडर आर येलो इन येलो फ्लावर, मैं जानना चाहती हूँ कि येलो फूल में मकड़ियाँ येलो कैसे क्यों होती हैं। वाई बम्बू ट्रीज रसल, और बम्बू के जो पेड़ हैं वो क्यों शोर करते हैं, सरसराते हैं। वो एक दूसरे को, जब उनकी पत्तियां एक दूसरे से टकराती हैं तो एक आवाज करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, रस्टर। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, हमेशा चांद पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है। नेवर द अदर वे, वह दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आता। Why the baby fish in the field water become frog? Why? क्यों बेबी फिश
खेतों के पानी में मेंढक बन जाती है कि क्यों? स्टॉप सेड द रिवर। रिवर ने कहा रुको। यू मेक मी ब्रेथलेस। तुमने तो मुझे बिल्कुल सुन कर दिया है। ऐसा हो गया कि मैं सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। सो मैनी वाइज। इतने सारे वाई। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेशनली। कॉन्स्पिरेशनली का मतलब होता है सीक्रेटली या रहस्यपूर्ण ढंग से। रिवर ने सीक्रेटली कहा। इट गोज डाउन टूवर्ड द सी। वह समुद्र के पीछे की तरफ नीचे चला जाता है। आई हैव सीन। मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक द सेम वे। वह हमेशा एक ही रास्ता लेता है। ओवर द माउंटेन एंड डाउन टू द सी लाइक मी। पहाड़ों की तरफ से ऊपर जाना और समुद्र से नीचे आना मेरी तरह। लेट अस डिस्कस। अब कुछ क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करने हैं। व्हाट वाज जानवीज ड्रीम? वॉज इट इम्पोर्टेंट टू हर? वाई? जानवी का सपना क्या था और यह उसके लिए क्यों जरूरी था? डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिल हर ड्रीम? हाउ? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इसके सपने रिवर पूरा कर सकती है? कैसे? प्लीज कमेंट